इस प्रकार की भावना वाले लोग जब संसार में होते हैं तो उन्हीं को ही कौरव कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, महाभारत कभी विश्राम नहीं हुई, आज तक चल रही है, अभी भी महाभारत चल रही है और हम आप सभी इस महाभारत के योद्धा हैं। आप कहोगे कैसे योद्धा? विचारधाराओं से हम योद्धा हैं और विचारधाराओं से ही इसका पता चलेगा कि हम कौरव हैं कि हम पांडव हैं। हमारे जैसे विचार हैं, हमारा जैसा स्वभाव है, हमारी जैसा चिंतन है, उससे पता चलता है कि हम कौरव पक्ष के हैं कि हम पांडव पक्ष के हैं। जैसे कि यदि हमारे भीतर कौरव तत्व है तो हमारी स्थिति कैसी होगी, हमारी विचारधारा कैसी होगी? हम हार जाएं चलेगा, लेकिन वो जीतना नहीं चाहिए। ये कौरव का स्वभाव है। हमको श्रेष्ठता ना मिले चले गया, लेकिन उसको भी नहीं मिलनी चाहिए। ये कौरव स्वभाव है। ये जिसके भी अंदर है, इस पंडाल में भी यदि कोई इस प्रकार के स्वभाव का व्यक्ति बैठा, देखो आप सब जानते हो कि आपके अंदर कैसे कैसे स्वभाव है। यहां सिर तो सब हिला गए, सब लोगों ने हाँ हाँ कर दी, पर ये लोग जान भी गए हैं हाँ कहीं ना कहीं ये लक्षण हमारे भीतर भी है। हम भले ही हार जाए पर वो जीतना नहीं चाहिए। ये स्वभाव कौरवों का है। कौरवों का दूसरा स्वभाव क्या है? अगर कौरव तत्व हमारे भीतर है तो हम वाद संवाद से युद्ध को विराम नहीं करेंगे, हम विवाद में ही जाना चाहेंगे। हमारा मन ये नहीं कहेगा कि भाई बड़े लोगों के बीच बैठ करके सामंजस्य हो जाए, हमारा तो बस यही रहेगा, नहीं अब तो दो दो हाथ ही जाएं। सामंजस्य चाहिए ही नहीं, हमको समता चाहिए ही नहीं, हमको प्रेम चाहिए ही नहीं, हमको तो युद्ध चाहिए। ये कौरव का स्वभाव है। कई लोग होते हैं ऐसे, आप सब मिले होंगे, हम तो बहुत लोगों से मिलते हैं, दुनिया भर में कथा करते हैं। कई लोग अपने घर की स्थितियां हमसे भी शेयर कर देते हैं, बोले महाराज जी आप बताओ क्या करें, ऐसा ऐसा कोई कर रहा है। हमने कहा भाई प्रेम से बैठ के बातचीत कर लो, हमको बैठा लो बीच में, दोनों के बीच। महाराज जी सामंजस्य के अलावा कुछ बताइए। मैंने कहा तो ईंटा ले जाओ, फोड़ दो उसका सर। हाँ ये कर देंगे लोग ऐसे हैं। ये कौरव वृत्ति है। ये वृत्तियां ही, ये स्वभाव ही, ये मानसिकता ही बताती है कि हम कौरव हैं कि हम पांडव हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर कोई कौरव वृत्ति वाला यहां बैठा है और मन में सोच रहा है कि ये वृत्ति है तो सही, मेरे अंदर, पर बुराई क्या है? अगर ऐसी वृत्ति है तो बुराई ये है कि फिर पक्षधर तो श्री कृष्ण पांडवों के ही रहेंगे, कौरवों के नहीं रहेंगे। पक्षपात ठाकुर जी अगर करेंगे तो फिर पांडव का ही करेंगे, कौरव का नहीं करेंगे। चाहे फिर पांडव 5 ही क्यों नहीं रह जाएं, जीतेंगे वही। और कौरव चाहे 1000 क्यों नहीं हो जाए, जीत नहीं सकते। इसलिए बुराई तो केवल ये है, देखो मनस्थिति में, स्वभाव में, व्यवहार ऐसा रखने में कोई बुराई नहीं है, पर बुराई ये है कि कृष्ण पक्षधर नहीं है, ये बुराई है। फिर तो भले ही तुम भीष्म पितामह बन जाओ, भले ही तुम द्रोणाचार्य बन जाओ, भले ही तुम कृपाचार्य बन जाओ, भले ही तुम कितने भी बड़े योद्धा बन जाओ, भले ही पूरा शरीर दुर्योधन की तरह स्टील का, लोहे का कर लो अपना, हार तुम्हारी निश्चित है। इसलिए मानसिकता और ये कौरव तत्व ये नहीं होना चाहिए। तो ये कौरवों का स्वभाव है कि कौरव अपनी हार से व्यथित नहीं होंगे, दूसरे की जीत से व्यथित होंगे। ये कौरव का स्वभाव है कि वो युद्ध में विश्वास करेंगे, संवाद में नहीं। ये कौरव तत्व है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करेंगे चक्रव्यूह बनाने के लिए, हृदय का प्रयोग नहीं करेंगे। वो चतुराई दिखाएंगे ज्यादा से ज्यादा। पांडव और कौरवों में यह भी एक अंतर है कि कौरव बुद्धि का प्रयोग करते हैं और पांडव हृदय का प्रयोग करते हैं। और इसका मूल प्रमाण यह है कि अर्जुन जब युद्ध करने के लिए जा रहा था तब भगवान से कहता है, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता, मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। और जैसे ही भगवान उसके रथ को लेकर के उभय सेना के बीच में गए, यदि बुद्धि का प्रयोग किया होता अर्जुन ने तो युद्ध करता, पर हृदय का प्रयोग किया था, इसलिए धनुष बाण छोड़ दिए। मैं अपनों को नहीं मारूंगा, ये मेरे अपने,
भगवान देखिए तो, ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया, ये मेरा भाई है, इसके गले में गलवैया डाल के मैं खेला हूं, मैं इसको कैसे मार सकता हूं? भगवान बोले क्या ये विचारधारा कौरवों की है अर्जुन, जो तुम्हारी है? आप कहेंगे कि महाराज जी इसी विचारधारा पर ठाकुर जी डांट रहे हैं अर्जुन को, और आप कह रहे हैं कि ऐसी विचारधारा नहीं हो। इस विचारधारा पर डांट भले ही रहे हैं ठाकुर जी अर्जुन को, लेकिन छोड़ नहीं रहे अर्जुन को, खड़े तो है ना साथ में। इसी विचारधारा की वजह से खड़े भी हैं ठाकुर जी। माना कि ठाकुर जी ने डांटा है अर्जुन को, लेकिन ठाकुर जी उसके पक्षधर भी इसी विचारधारा की वजह से हैं, क्योंकि वो दया जानता है, उसके अंदर दया है। तो ये कौरव तत्व और पांडव तत्व सुनते जाइएगा कथाओं में, और अपने आप निष्कर्ष निकालिएगा कि हम कौरव हैं कि हम पांडव हैं। दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया जब भीम ने, गिर पड़ा और गुरुपुत्र अश्वत्थामा से कह दिया अगर हम राज्य गद्दी पर नहीं बैठे इंद्रप्रस्थ की पर, तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। गुरुपुत्र अश्वत्थामा बोला युद्ध तो विराम हो गया है, जीत गए पांडव, अब क्या करें हम? बोले न्याय से जीते हैं पर छल से हराया जा सकता है। रात्रि में जब पांडव अपने शिविर में सो रहे हो, जाकर के मार देना इनको, किसको क्या पता चल रहा है? कम से कम हम नहीं बैठे तो ये भी तो नहीं बैठेंगे। प्रेम से मर तो जाऊंगा मैं कि हाँ चलो, खुद नहीं बैठा तो दूसरे को भी बैठने नहीं दिया मैंने। और अश्वत्थामा अर्धरात्रि में ही पांडवों को मारने के लिए जैसे ही गया, जिसके रक्षक सुदर्शनधारी हैं उसको कौन मार सकता है? बंधुओं, लोग ऐसा मानते हैं, मैं कथाओं में कहा करता हूं कि ठाकुर जी ने हमारी रक्षा की। ऐसा अगर पूछा जाए लोगों से कि ठाकुर जी ने तुम्हारी कभी रक्षा की है, तो वो व्यक्ति पता है क्या उत्तर देगा? बोले हाँ मेरी रक्षा की। बोले कैसे की? एक बार हम केदारनाथ जा रहे थे महाराज जी, इतना जोर का कोहरा पड़ा, बस हमारी गाड़ी गिरने ही वाली थी पहाड़ पे से, लेकिन पता नहीं कैसे हमारे ड्राइवर को पता नहीं क्या चेतना आई, उसने ब्रेक लगा दिया, रुक गए। हमने जब कोहरा छटने पे देखा तो आगे खाई थी। भगवान ने हमारी बड़ी रक्षा की। ताली नहीं बजाना है अभी, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, अरे बात तो सुनो पूरी। लोग इन बातों पर कहते हैं कि भगवान ने हमारी रक्षा की। वेंटिलेटर पर चला गया था मैं, मेरी श्वास, बस डॉक्टर कह रहा था राम राम जपो ये बचेगा नहीं, लेकिन कैसी मेहर हुई भगवान की कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं। लोग सोचते हैं कि ये भगवत रक्षा है। ये पहाड़ों से बच जाना, एक्सीडेंट होते होते बच जाना, मरते मरते जीवित हो जाना, भयंकर आपत विपत्ति बीमारियों से दोबारा कुशल हो जाना, ये भगवत रक्षा नहीं है, ये आपका प्रारब्ध है। ये आपका प्रारब्ध आपको बचा रहा है। भगवत रक्षा क्या है? भगवत रक्षा प्राणों की नहीं करते, भगवत रक्षा तो आपकी स्थिति की, आपके मन की करेंगे। कैसे? व्यसन भोगने को 25 थे मेरे सामने, मैं चाहता तो भोग सकता था, लेकिन उस समय मेरी जिह्वा ने अपने ऊपर वश किया। यह भगवत रक्षा है। असंख्य सुंदरी नारियां थी चारों ओर, लेकिन मैंने अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने ऊपर वशीकरण करते हुए निकल आया उस स्थिति से। यह है भगवत रक्षा। किसी ने मुझे लोभ दिया था 50 करोड़ रुपए का कि तुमको दे देंगे, तुम ऐसा ऐसा कर दो, लेकिन उस समय मैंने अपने चित्त को धैर्यवंत करके कहा कि 50 रुपए की रूखी रोटी खा लूंगा, लेकिन 500 करोड़ नहीं खाऊंगा। यह है भगवत रक्षा। ये मृत्यु से बच जाना, गिरते गिरते संभल जाना, गाड़ी चलाते चलाते रुक जाना, ये भगवत रक्षा नहीं है, ये प्रारब्ध है। पर अपने जीवन की ऐसी स्थितियां जहां पर लाभ मिल रहा था, भोगों को, इंद्रियों को लाभ मिलने वाला था, उस लाभ को छोड़ करके भजन को प्राधान्यता जब आप देने लग गए, तब समझो ये थी भगवत रक्षा। यह है भगवत रक्षा। तो आज के बाद यदि भगवत रक्षा का अनुभव करना हो, तो इंद्रिय भोगों से जब स्वयं को वशीकृत करो, संयमित करो, अपने आप को रोको, तब समझना ये थी भगवत रक्षा। क्योंकि मानव का स्वभाव तो जल की तरह होता है। जल को यदि छोड़ दिया जाए तो ढलान पे ही जाएगा। मानव को खुली छूट मिल जाए तो वो ढलान पे ही गिरेगा। पर मानव अपने आप को यदि गिरने से बचा ले, मानव यदि कभी भोग इंद्रियों के भोगने से स्वयं को रक्षित कर ले, तब समझना तुमने नहीं, तब ठाकुर जी ने तुम्हारी रक्षा की, ठाकुर जी ने तुमको बचाया।
समझ में आई बात? तो पांचों पांडवों को भगवान अन्यत्र किसी स्थान पर ले गए और अश्वत्थामा ने आकर के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया, द्रौपदी के 5 पुत्र। प्रातःकाल होते ही जब द्रौपदी को पता चला तो द्रौपदी ने रुदन करना प्रारंभ किया। पांचों पांडव व्यथित हो गए। उत्सव मनने वाला था विजय का, लेकिन मातम मनने लगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, द्रौपदी तुम रो नहीं, मैं वचन देता हूं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन तुमको वचन देता हूं, जिसने भी 5 बालकों को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा, उसके रक्त से तुम्हारे केश को रंगित कर दूंगा। भगवान बार बार अर्जुन का हाथ पकड़ रहे, अर्जुन क्रोध में कभी निर्णय मत लीजिए। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, लोग कहते हैं क्रोध कम कैसे किया जाए। एक उपाय है, क्रोध कम हो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्रोध में आप गलत निर्णय ना लो इसकी आवश्यकता ज्यादा है। क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय कभी उचित हो ही नहीं सकता। वो बात अलग है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, मां जाकर के क्रोध करके पीट दे, वो अलग विषय हो जाता है। किसी को सुधारने के लिए, किसी को व्यवस्थित करने के लिए मां पुत्र के ऊपर करे, पिता पुत्र पुत्री के ऊपर करे, कभी श्रेष्ठ व्यक्ति के नीचे काम करने वालों पर वो करे, वो एक अलग विषय हो जाता है। यहां तो क्रोध आमने सामने सामंजस्य और विवादों के बीच की बात कर रहे हैं हम। किसी ने आपके बारे में अपशब्द कह दिया, आपके बारे में गलत कह दिया, आपको क्रोध आ गया। अब आप लगे उसकी बातें सुनकर के अब ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये गलत है। क्रोध पर आप वश नहीं कर सकते, पर क्रोध होते समय, क्रोधित होते समय, क्रोध आते समय अपने निर्णयों पर थोड़ा वश कीजिए। हम निर्णय उस समय ध्यानपूर्वक लें। और इसका एक ही उपाय है कि जब क्रोध आए तब मौन हो जाओ। क्रोध में हाथ पैर आंख कान नाक जीभ सब विचित्र हो जाते हैं, लेकिन इनका एक ही उपाय है। जीभ यदि खुली तो सब खुल जाएंगे, जीभ यदि चुप रह गई तो सब अपने आप चुप बैठे रहेंगे। अगर क्रोध के समय जीभ को आपने रोक लिया, कैसे भी करके अपने होठ दबा लिए, तो हाथों की मजाल नहीं किए चल जाएं, पैरों की मजाल नहीं किए थिरक जाएं। इसलिए हमारे भागवत जी में कहा गया, जितम सर्वम जिते रसे। इसके कई भाव हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितम सर्वम जिते रसे, बोले इन सारी इंद्रियों का जो जैसे गाड़ी में आजकल अब चाबी बदल गई है, अब बटन आ गए हैं, स्टार्ट करने का बटन होता है, बटन दबाते ही इंजन भी चालू हो जाएगा, एसी भी चालू हो जाएगा, लाइट भी चालू हो जाएगी, स्टीयरिंग भी पावर हो जाएगी, एक्सीलेटर ब्रेक सब बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर रूपी गाड़ी की एक ही बटन है, वो है जीभ। इसको यदि आपने वश में कर लिया तो अन्य किसी भी इंद्रिय की सामर्थ्य नहीं कि वो कुछ कर जाए। इसको बस वश में कर लीजिएगा। क्रोध खूब करो, खूब धुआंधार क्रोध करो, 24-24 घंटा क्रोध करो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी जीभ को बंद करके रखना बस। आप देखेंगे अपने आप आपका क्रोध जो है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे क्रोध सम होता चला जाएगा। लेकिन यही तो सबसे कठिन है कि क्रोध आवे और जीव ना खुले, क्रोध आवे और जीव ना भूले। इसलिए जीव को रोक लो। इस कथा को सुनने का, इन कथाओं को सुनने का, नाम जप करने का, तिलक लगाने का और ये सब चीजों का साफल्य बंधुओं इन्हीं चीजों में देखिएगा। ये तिलक आदि इन सब लगाने से भगवान हमको मिलेंगे, ये सब चीज करने से, कथा आदि सुनने से ठाकुर जी के हम हो जाएंगे आदि, वो एक बाद का विषय है। पर प्रथम विषय तो ये है, ये ऐसी ऐसी स्थितियां होनी चाहिए। कथाएं सुनने का, सत्संग करने का, नाम जप करने का, तिलक लगाने का, वैष्णव भेष धारण करने का एक नियम यह भी होना चाहिए। इसका प्रतिफल यह होना चाहिए कि आपकी जीव आपके वश में रहे, आपकी जीव आपके कंट्रोल में रहे। ये 10 ठाकुर जी ने हमको दासियां दी हैं, पर ये दासियां इतनी दुष्ट हो गई हैं, ये हम पर अधिकार जमाती हैं, हमारा इन पर कोई अधिकार ही नहीं है। जीव हमारी दासी है कि हम इसके दास हैं, हमारी दासी है, पर हो क्या गया है, हम इसके दास बन गए। चाट खवा लाओ, सोई महाराज 20 रुपए का तेल फूंक देते हैं, बाइक ली खिला लाए,
कौन हो तुम? दास हो कि वो दासी है तुम्हारी? तुम दास हो उसके। इसलिए भैया क्रोध कम हो उसके लिए जीव को अपने वश में कर लो, जीव को शांत कर लो बस। इसको मैं दूसरा नाम देता हूं कथाओं में, लूली बाई। क्या नाम है? लूली बाई। एक भी हड्डी नहीं है इसके अंदर, पर ये आपके शरीर की सिर से लेकर पैर तक एक एक हड्डी को तोड़वाने की सामर्थ्य रखती है, लूली बाई। सिक्योरिटी गार्ड है इसके, 32 सिक्योरिटी गार्डों के बीच में रहती है लूली बाई। इसलिए भैया ये लूली बाई को संभाल लो। अच्छा एक बात कहें, अभी हमने इतनी बुराई जीव की कर दी, परंतु यही जीव है जो भगवत प्राप्ति कराती है, यही जीव है जो आपको रामकृष्ण से मिलाएगी। सूरदास जी कहते हैं, मन रे कितना भी कुछ व्यथित हो जाए, कितना भी कुछ बिगड़ जाए, लेकिन ठाकुर जी की जिह्वा से एक शब्द ऐसा नहीं निकला है पूरे कृष्णावतार में, पूरे रामचरितमानस में, जिसने पूरी सभा को हिला दिया हो या जो अनुचित लगा हो, क्रोध में भर करके कुछ कहा हो। नहीं। हम आप कभी भी किसी भी वक्ता की कथा सुन लीजिए, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की सुनो, हमारे अंकित जी की सुनो, दास की सुन लो, किसी की भी कथा सुन लेना। यदि वक्ता बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, आप नेत्र बंद कर लीजिएगा। नहीं आपके चित्त में रस घुल जाए तो कहना कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, श्री राम जी ऐसा कह रहे हैं। वो कभी असंतुलित नहीं बोलते, ठाकुर जी का इस स्वभाव है। शांत रह लेंगे, सोच विचार के बोलेंगे, लेकिन कभी असंतुलित नहीं बोलेंगे, कभी भी कुछ दूषित नहीं बोलेंगे। आपका नहीं पता, मेरे साथ ऐसा होता है। मैं कभी कथा कहते कहते कहता हूं कि ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरे रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं। वो शब्द ही अलग होता है जब ठाकुर जी बोलते हैं। तो यह भी एक जगह कहीं लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति यदि करनी हो सबको सुधारो, ये एक तरफ है, जीव को सुधार लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिह्वा सुधर गई, भगवत प्राप्ति निश्चित है। कई लोग हैं नाम जब खूब करते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जीव असंतुलित हो जाती है। एक मौनी बाबा वृंदावन में मौन व्रत धारण किया उनने, और मौन रह के क्या करते थे? राम 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 जपते रहते थे, राधे कृष्ण जपते रहते थे, मौन रहते थे। पर एक बार किसी चेला ने कोई गलती कर दी तो लिख करके गाली दी उसको। ऐसा मौन काय बात का? जीव असंतुलित नहीं होनी चाहिए। तो अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगा, तुम चिंता मत करो द्रौपदी, तुम्हारे बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सर धर से अलग कर दूंगा, उसके रक्त से तुम्हारे केश रंगित कर दूंगा। भगवान बार बार हाथ पकड़ रहे थे, बोले अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते, पर अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ने निर्णय ले लिया कि जिसने भी बालकों की हत्या करी उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। पकड़ करके अश्वत्थामा के हाथ पैर बांध करके लेकर ला करके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। द्रौपदी ने जैसे देखा बालकों का हत्यारा कौन? गुरुपुत्र अश्वत्थामा। द्रौपदी कहने लगी, अर्जुन अर्जुन इसको मत मारो। निरीक्ष्य कृष्णार्पकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। अर्जुन ये हमारी गुरु का बेटा है, तुम किसको बंदी बना के ले आए हो? अर्जुन बोले, अरे गुरुपुत्र बाद में है, तुम्हारे बालकों का हत्यारा पहले है। ये दृष्टि देख करके इस पर दया मत करो द्रौपदी कि गुरुपुत्र है। कौन है? अच्छा गुरुपुत्र नहीं है? बोले नहीं है गुरुपुत्र, ये बालकों का हत्यारा है। तब द्रौपदी कहती है, बोले गुरुपुत्र नहीं है तो फिर दूसरी बात सुनो, ये ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण है इसलिए हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को मारने का हमारा कोई कर्तव्य नहीं, धर्म नहीं है। अर्जुन ये गुरुपुत्र है इसलिए इसको मत मारो, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो। और तीसरा उदाहरण द्रौपदी देती हैं, ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है इसलिए इसको मत मारो। इसकी मां पहले ही बेसहारा है, पति नहीं है उनके, कम से कम पुत्र के सहारे रह लेंगे, इसको मत मारो। और पांचवा कारण कहती हैं द्रौपदी, यदि इसको मारने से मेरे चारों बालक जीवित हो जाएं तो मारो,
पर नहीं होगा ऐसा तो फिर क्यों मारते हो? कोई और दंड का निधान रखो, लेकिन मृत्यु दंड मत दो। बंधुओं, क्षमा दान ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। जब किसी व्यक्ति के अंदर क्षमाशीलता आ जाती है ना, अत्यंत द्रोह करने वाले, अत्यंत दूषित क्रिया करने वाले को भी कोई यदि क्षमा कर देता है सहज भाव से, ठाकुर जी उससे रीझ जाते हैं। ये मैंने एक नहीं अनेक बार देखा है, भक्त चरित्रों में और श्रीमद् भागवत में भी। जिसने भी अपने द्रोही को क्षमा किया, ठाकुर जी उसके हो गए। तो ये हरिप्रिय के जो 6 लक्षण हमने बताए, 7वां और जोड़ दो उसमें, क्षमाशीलता। आपके साथ बड़े से बड़े अपराध करने वाले को, देखो अपराध की भी अपनी अपनी गरिमा होती। कई अपराध ऐसे होते हैं वो क्षम्य नहीं होते। गौ हत्या हो गया, ये क्षम्य अपराध नहीं है। ब्रह्म हत्या हो गया, ये भी क्षम्य अपराध नहीं है। किसी अबला दुर्बला नारी के साथ दुर्व्यवहार, ये भी क्षम्य अपराध नहीं है। मातृ पितृ हत्या, ये भी क्षम्य अपराध नहीं है। इनमें क्षमा नहीं है। पर इनसे परे यदि कोई अपराध है, प्रयास करो कि क्षमा करो। आप कहोगे महाराज जी आपको क्या पता, आपके साथ हुआ थोड़ा ही होगा। लोग कितना कितना गलत कर देते हैं। जो मैंने बात की उनसे परे, हमारे अधिकार को छीन लिया, हमारे परंपरा की जमीन हड़प ली, यूं कर लिया, त्यों कर लिया, सब कर लिया। परंतु एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा दंड यदि संसार में कोई है तो वो क्षमा ही है। सबसे बड़ा दंड है क्षमा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी अपराधी को क्षमा कर देते हैं तो फिर प्रकृति आपका दंड लेती है उससे। हम लोग कहते हैं ना, अरे भाई छोड़ो इसको, भगवान सब देख रहा है। छोड़ो माने क्षमा करो, ठाकुर जी देख लेंगे क्या करना। और ये बात निश्चित है, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो फिर ठाकुर जी देखते हैं उसको। लेकिन जब आप किए गए के साथ में कर देते हैं कुछ, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं अब इसने कर तो लिया, अब इसको हम अलग से क्या दंड दें, अपना बदला इसने ले लिया। लेकिन जब आप किसी के द्वारा किए गए अपराध पर क्षमा कर देते हैं तो फिर आपके बदला लेने की कमान ठाकुर जी संभालते हैं। बोले तुम जाओ आनंद करो, अब हम देखते हैं हमको क्या करना है। और फिर आपने जो सोचा नहीं होगा ठाकुर जी वो करेंगे। इसलिए सबसे बड़ा दंड क्या है संसार में? क्षमा। क्षमा। द्रौपदी क्षमा दान करने लगी, कितनी बड़ी बात है। एक तो व्यक्ति को आपने क्षमा कर दिया और दूसरा वो व्यक्ति बच के भाग भी नहीं पाया, प्रकृति ने उसको पकड़ लिया। दोनों काम हो गए, वो फंसा भी और आपने क्षमा भी कर दिया। लाभ आपका ही हुआ कि क्षमा जब आपने किया, ठाकुर जी के आप प्रिय बन गए, तो फिर क्षमा ही करो। जरूरी नहीं हम व्यासपीठ पर बैठते हैं तो सब माला ही पहनाते होंगे, सब प्रणाम ही करते हैं, सब अच्छा ही बोलते हैं, सब प्रेम ही करते हैं। बैर भी बहुत लोग करते हैं, गलत भी बहुत लोग कहते हैं, गालियां भी खूब देते हैं, निंदाएं भी खूब करते हैं, पर सब पर दंड थोड़ी देते हैं, सब पर क्रोध थोड़ी आता है। सब कुछ क्षमा। हम कह रहे हैं तो स्वयं भी तो करें, क्षमा करो। क्षमा बड़े न को चाहिए, बड़े लोग जो होते हैं वो क्षमा करते हैं। द्रौपदी ने जैसे ही कहा कि अर्जुन इसको मत मारो, और 5 कारण बता दिए कि इसको क्यों मत मारो। ये बात सुनकर के पूरी सभा स्तब्ध हो गई, पर दूर खड़े हुए द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बंधुओं विचार करके देखो, यहां माताएं जितनी बैठी हैं, कभी विचार करके देखो, आपके पुत्र को यदि आपके अलावा कोई थप्पड़ भी मार दे, सहन होगा आपको? द्रौपदी के 5 निर्दोष बालकों को जान से मार दिया, खत्म हो गए, लौट के आने वाले नहीं है वो 5, और उनके हत्यारों को द्रौपदी कह रही है कि क्षमा कर दो। ये सामान्य बात नहीं है। इसीलिए ग्रंथों में, सदग्रंथों में ऐसा कहा गया कि द्रौपदी का नाम भगवान ने अपने नाम पर रख दिया। द्रौपदी का नाम भगवान ने रख दिया कृष्णा। मैं कृष्ण हूं, क्षमा का देवता, और मेरी बहन द्रौपदी ये है कृष्णा, क्षमा की देवी, दया की देवी। क्षमा दान यदि किसी के भीतर है, ठाकुर जी उसको अपनत्व प्रदान कर दे, अपने जैसा बना देते। द्रौपदी को क्षमा कर दिया। अब अर्जुन सोच रहा है मैं क्या करूं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी मना कर रही है, युधिष्ठिर जी से पूछा, युधिष्ठिर जी बोले मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, मत मारो।
भीम से पूछा तो भीम अपने हाथ कस रहा था, बोले तू छोड़ मैं मारता हूं उसको। नकुल सहदेव से पूछा, उन्होंने भी द्रौपदी का पक्ष लिया। प्रजा से पूछा तो प्रजा ने कहा हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे। लेकिन फिर आता है आलोक्य वदनम सख्य। अंत में अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, और जैसे ही भगवान की ओर देखा तो भगवान ने मुंह फेर लिया अपना। अर्जुन बोले आप मुंह क्यों फेर रहे हो? बोले पहले ही मना कर रहा था, निर्णय मत लो, क्रोध में कोई ऐसी बातें मत कहो, तुमने तब हमारी बात सुनी, अब क्यों अंत में हमारी ओर देख रहे हो? चरणों में गिर गया अर्जुन, बोले भगवान भगवान आप ही तो मेरे रक्षक हो, आप ही तो मेरे पथ प्रदर्शक हो, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, कृपा करके मुझ पर अनुग्रह करें, मैं क्या करूं? भगवान बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार हणा। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए अर्जुन, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारो मत, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ो मत। ठाकुर जी के इस प्रस्ताव को सुनकर के अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है, बालकों का हत्यारा भी है, और दोनों बातों का विचार करके आधी दाढ़ी मूछ केश मूड़ करके अपमान करके गुरुपुत्र अश्वत्थामा को सभा से निकाल दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। करके आए तो हिरण्यकश्यप को मार दिया, जे भी तो ब्राह्मण थे। और ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न अंतव्य। 5.5-6 वर्ष के बालक ने प्रश्न किया, ये बद्रीनाथ में कथा चल रही थी वहां। 2-3 दिन तक तो मैं नजर ही नहीं मिला पाया उस बालक से कि इसको उत्तर क्या दूं। तो बात तो सही है, लेकिन गुरुजनों से आज्ञा लेकर के श्रीमद् भगवत गीता के भाव से ठाकुर जी कोई क्रिया अनुचित कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो भाव होगा। 2 उत्तर सामने आए। पहला उत्तर तो ये कि भाई जय विजय के भाव से उनको शाप लगा हुआ है पहले से ही, और उन दोनों को ये नियम पहले से ही बद्ध था कि भाई ठाकुर जी के हाथों मरेंगे। तो भले अब वो ब्राह्मण बन आए, क्षत्रिय बन आए, कुछ भी बन के आ जाएं, उनकी मृत्यु तो निश्चित है। एक तो ये सामान्य अर्थ पर तर्क वितर्क करने वालों को इस उत्तर से संतुष्टि नहीं होगी। वो ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, चाहे कैसे भी आए। तो फिर गीता के आश्रय पर जहां पर वर्णाश्रमों के धर्म का निर्माण बताया गया, ब्राह्मण के कर्म क्या है, क्षत्रिय के कर्म क्या है, वैश्य के कर्म क्या है, सब बताए गए। वहां चारों वर्णाश्रमों के कर्म बताते हुए फिर अंत में कहा गया यदि कोई वर्णाश्रमी जन्म से तो उस वर्ण का है, परंतु कर्म से यदि उन कर्मों को करेगा जो अन्य वर्णाश्रमियों के हैं, तो फिर कर्म से उसी वर्ण का माना जाएगा और उसकी गति भी उस वर्णाश्रम के अनुसार ही होगी। अगर कोई ब्राह्मण है और वो व्यापार करता है और व्यापारियों की तरह ही अपना संपूर्ण जीवन जी रहा है, तो निश्चित है कि वो व्यापारी ही माना जाएगा, वो वैश्य ही माना जाएगा। परंतु इसमें एक नियम और है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वो दोष बन जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आप उस वर्ण के हो जाओगे। मतलब अगर वैश्य चाहे कि मैं ब्राह्मणों वाले कर्म करूं तो वो दोष है, वो पापजन्य हो जाएगा, परंतु ब्राह्मण चाहे कि मैं वैश्यों का कर्म करूं तो वो वैश्य वर्ण का हो जाएगा। दोनों में क्या दोष लगा? नीचे वाले को ऊपर जाने में तो दोष लगेगा, पाप लगेगा, ऊपर वाले को नीचे आने में यह दोष लगेगा कि वो अपने वर्ण से च्युत हो जाएगा। कोई वर्णाश्रमी इसमें आजकल बहुत पीछे पड़ते हैं कि महाराज जी वर्णाश्रम क्यों है, वर्णाश्रम, ये वर्णाश्रम बौद्धिक व्यवस्था है, कोई इसमें उपेक्षित और उचित का भाव नहीं है कि ये उपेक्षित है ये उचित है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम पर ठाकुर जी यदि जाते तो कभी रैदास ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते। वर्णाश्रम पर यदि जाते तो रावण का कभी वध नहीं करते, वो ब्राह्मण था। ठाकुर जी ने तो वर्णाश्रमों को बना दिया, लेकिन उन पर कभी जैसे हम लोग उपेक्षा और स्वीकार करते हैं ऐसा ठाकुर जी ने कभी नहीं किया।
जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। ये जात पात हम लोगों ने इस पर ज्यादा प्रकाश डाल दिया, ठाकुर जी इतना प्रकाश नहीं डालते। और निश्चित तो बंधुओं एक बात ऐसी है, जातियां एक दायरा है, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से यदि तुम में सामर्थ्य हो तो उस दायरे को पार करके दिखाओ, उस बेड़ी को तोड़ के दिखाओ। अब एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति मुस्लिम थे, लेकिन क्या कोई संत के सामने एपीजे अब्दुल कलाम आ जाए? संत भी हाथ जोड़ते थे, उनको सर झुकाते थे, उनके आगे वंदन करते थे एक बार को। क्यों? अपने वर्ण से, अपनी स्थिति से, अपनी जाति से बहुत ऊपर निकल चुके थे वो। रसखान, आज कितने वक्ता अपने मंच से रसखान के भाव गाते हैं, मुस्लिम थे। तो ये जातियों का दायरा, बेड़ियां, ये तब तक हैं जब तक हम अपने स्वभाव से उनसे आगे नहीं निकल रहे। अब रही बात प्रश्न की कि फिर ठाकुर जी ने क्यों मारा रावण को, तो उसका दूसरा अर्थ यह निकला, रावण ब्राह्मण है और ब्राह्मण के हाथ में शस्त्र नहीं शास्त्र होने चाहिए, और यदि वो शस्त्र धारण कर रहा है तो वो कर्म से क्षत्रिय है। इसलिए रावण जब रणभूमि में खड़ा है उस समय ठाकुर जी को शस्त्र के साथ दिखा, और वो क्षत्रिय है। और युद्ध भूमि में खड़ा है तो युद्ध भूमि में तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को मारेगा, उस समय वर्णाश्रम नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि युद्ध भूमि का नियम है कि क्षत्रिय प्रवेश करो, ब्राह्मण हो तो बाहर ही रहो, वेद अध्ययन करो, शास्त्रों को पढ़ो, भीतर आओगे तो तुमको भी क्षत्रिय मान करके मारा जाएगा। इसलिए मारा गया। और जब बात आती है अश्वत्थामा की, यदि रणभूमि में अश्वत्थामा होता तो वहां भी मारा जाता, रणभूमि में नहीं आया है, इसने तो कायरों वाला काम किया है, सोते हुए बालक मार करके भाग गया है, रणभूमि नहीं है। रणभूमि होती तो अश्वत्थामा का भी वध वहां होता, लेकिन यहां ठाकुर जी ने व्यवस्था देखते हुए कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान लीला कर रहे हैं। अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया, अश्वत्थामा का भरी सभा में अपमान कर दिया, बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए छोड़ दिया। भगवान यहां पर अब द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तभी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई कि पाही पाही महायोगिल देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। ठाकुर जी जैसे ही द्वारिका को निकलने लगे, इतने में ही उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, दोनों भुजा उठा करके, हे नाथ त्राही माम मेरी रक्षा करो। भगवान ने जैसे ही देखा, उत्तरा से पूछा क्या हुआ? बोले देखिए ना, ब्रह्मास्त्र आ रहा है मेरे बालक को मारने के लिए, मैं विधवा हो चुकी हूं, मेरे पति को पहले ही मारा जा चुका है, मेरा एक पुत्र जन्म लेगा, नाथ उसको भी मारने का पूरा षड्यंत्र रचा लिया है, मेरी रक्षा करो, आप ही मेरे को बचा सकते हो भगवान। बंधु, ठाकुर जी का इतना सुंदर रूप है यहां पर कि भगवान एक रूप से तो बाहर खड़े हैं, सब देख रहे हैं कि उत्तरा सामने खड़ी है, लेकिन एक अदृश्य रूप बना करके ठाकुर जी ने उत्तरा की नासिका से उसके गर्भ में प्रवेश किया और अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई और ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया। विशेष बात यह नहीं है कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा के बालक की रक्षा की है, विशेष बात यह है कि ठाकुर जी ने जब ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और सब जब भगवान की जय जयकार करने लगे, जय हो द्वारिकाधीश की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सब भगवान की जय जयकार करने लगे, तो ठाकुर जी कहने लगे अरे 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 हमारी जय जयकार मत करो, हमने कुछ नहीं किया, हम तो तुम्हारे सामने खड़े हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हमारी वजह से नहीं हुआ है, उत्तरा के पातिव्रत से, उत्तरा की ब्रह्म निष्ठा से, उत्तरा के वैदिक नियमों से, उत्तरा के अपने व्रत नियमों के पालनों से उत्तरा ने अपने ऐसे कवच का निर्माण किया कि देखो ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया। मतलब रक्षा स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं, पर श्रेय पूरा उत्तरा को ही दे रहे हैं। ठाकुर जी ने कहीं भी यह प्रसारित नहीं होने दिया कि हम गर्भ में गए और हमने जाकर के रक्षा की।
भगवान कहते हैं उत्तरा का ही भजन बल इतना है, उत्तरा का ही इतनी तपस्या है, उत्तरा का ही नियम व्रत इतना बढ़िया है कि देखो ब्रह्मास्त्र भी उसका बाल बांका नहीं कर सका, आकाश में ही नष्ट हो गया। वहां खड़े जितने लोग थे सब उत्तरा की जय जयकार करने लगे। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, क्रिया करके श्रेय दूसरों को देना। और हमारा स्वभाव क्या है? बेचारा कोई शंकर जी का अभिषेक कर रहा है तो हम उसको पीछे से जाके छू और लेते हैं कि या को नेक पुण्य हमें और मिल जाए। जय कर रहा है लेकिन जाए हम छू देंगे तो नेक पुण्य हमें और मिल जाएगा। क्रिया कोई और कर रहा है पर हमारा ये नियम रहता है कहीं ना कहीं कैसे भी इसका कोई अंश फल नाम हमारा भी इसमें हो जाए। और ठाकुर जी बिल्कुल विपरीत है। और ठाकुर जी जैसे वैसे उनके वैष्णव भक्त होते हैं, वे भी सदा इस पर विश्वास करते हैं कि ये मेरा बल नहीं है, ये मैंने नहीं किया, ये सब उनकी वजह से, उनका है, उनके द्वारा किया गया। अमानिना मान देना, दूसरों को मान देते हैं ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। बिंदु जी महाराज कहते हैं, ठाकुर जी एक शिकायत करते हैं हमारे बिंदु जी, ठाकुर जी आपका स्वभाव पहले बढ़िया था, अब आप बदल गए हो। बहुत ध्यान से सुनना है। हम कथाएं सुनते हैं, ठाकुर जी छोटी छोटी व्यवस्थाओं में इतना बढ़िया स्वभाव अपना प्रकट, इसको बंधु व्याज स्तुति कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याज स्तुति। ठाकुर जी कृपा तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम शिकायत कर रहे हैं, नहीं आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। इसको व्याज स्तुति कहा जाता है। बिंदु जी महाराज गा रहे हैं, बहुत सुंदर, मुझे बहुत प्रिय है ये पद। ठाकुर जी से प्रेम करोगे अच्छी बात है, पर कभी कभी शिकायत भी किया करो। हे नाथ, ये वक्ता जब आपके बारे में बताते हैं तो हमको लगता है कि पहले आपका स्वभाव बढ़िया था, अब आप बदल गए हो। कि अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाला मानव शरीर हमको मिला है, ये पहली कृपा है ठाकुर जी की। मेरा जन्मदिन था, विदेश में था मैं, लोग बहुत सारे उपहार लेकर के आए। कोई चश्मा लाया, कोई घड़ी लाया, कोई जूते लाया, कोई फोन लाया। एक बूढ़ी माता जी थी, वो मुझसे बोली, महाराज जी आज आपको सबसे बढ़िया उपहार किसने दिया? मेरा 24वां जन्मदिन था। मैंने कहा मैया 24 साल पहले ठाकुर जी ने शरीर दिया, सबसे बढ़िया उपहार। आपने चश्मा दिया लेकिन ठाकुर जी ने नेत्र ही नहीं दिए होते तो। आपने जूते दिए, ठाकुर जी ने पाम ही नहीं दिए होते तो। आपने फोन दिया, ठाकुर जी ने कान ही नहीं दिया होता तो। आपने वस्त्र दिए, ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता तो। आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ठाकुर जी ने आप पर कृपा नहीं की। आप मानव बने हो, इसी बात से ही अपनी पीठ थपथपा लीजिए कि ठाकुर जी की आप पर कृपा है कि आप मानव हो। ये पहली कृपा है। एक प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होना ये इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी ने तुमको एक अवसर दिया है कि जाओ, मुक्त हो जाओ, मैं तुमको मानव बना रहा हूं। अगर तुम में ताकत है, तुम में क्षमता है अपनी, और अकेले मानव नहीं बना रहा हूं, 10 इंद्रियां दे रहा हूं तुमको, जाओ इन 10 के सहारे निकल पड़ो इस 84 लाख के चक्कर से। ये हमारी दुर्भाग्यता कि हम फिर भी पड़े हैं यहां पर। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से पड़ेंगे इसी में। आज कथा सुनना, आज भक्ति भाव में आना, अब थोड़ा ट्रेंड बदला है, अब कुछ टाइम से थोड़ा बदल रहा है कोरोना के बाद से। और आपको बताऊं, ये अब ये थोड़ा विश्वास बढ़ गया कथाओं में, मंदिरों में। क्यों? क्योंकि कोरोना में आदमी ने देख लिया, डॉक्टर को फोन करके करोड़पति कह रहा है मैं 10 करोड़ डाल रहा हूं आपके अकाउंट में, मेरी पत्नी को बचा लो। डॉक्टर कह रहा है 20 करोड़ डाल ले, नहीं बचेगी। तब उस मानव को यह बात पता चली कि केवल और केवल भगवत आश्रय और भगवत भजन में सामर्थ्य है किसी को बचाने। तब पुनर्विश्वास जागृत हुआ लोगों का भगवान में, जब ये कोरोना आया। ये कोरोना नहीं, ये करुणा था। जिन लोगों के घर के लोग, परिवार के मित्र, सुहित जन लोग गए इस काल में, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। परंतु भैया, कई बार अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम पेड़ों पर उत्पन्न होने वाले कई पत्रों की प्राण ले लेते हैं, जड़ी बूटी बनाते हैं, तब हम बचते हैं। ठाकुर जी ने लाखों और करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई कोरोना के समय पर। कईयों ने अपने सुहृदों को खो दिया, कईयों ने अपने प्रेमियों को खो दिया। परंतु इतने इस विशाल आपदा से कथाओं में भीड़ आने लगी।
मंदिरों में अब लोगों की श्रद्धा बढ़ गई, भक्ति भाव में लोग पुनर्जाने लगे। आज के युवान कथाएं सुनने लग गए, ठाकुर जी को पूजने लगे, भजने लगे। तो पहले तो हमने व्याज स्तुति कर ली, अब ठाकुर जी का पक्ष भी तो रख दूं मैं। हमने शिकायत तो कर दी ठाकुर जी से कि आपको अब हमारी जरूरत नहीं है, अब आपके अंदर हृदय का भंडार नहीं है, अब आपको अश्रु बिंदुओं पर दया नहीं आती। ठाकुर जी पहले ही कितना कर चुके हैं हमारे लिए। मानव शरीर एक अवसर है, मैंने दिया है तुमको, ठाकुर जी कह रहे हैं। और भगवान कहते हैं दूसरी कृपा मेरी मैंने क्या की मानव के ऊपर? पहली कृपा तो मैंने उसको मानव बनाया, और दूसरी कृपा मैंने उसके ऊपर क्या की? उद्धव से कहते हैं भगवान, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। ठाकुर जी कहते हैं मैंने दूसरी कृपा उस पर यह की कि वो चलता फिरता भटकता कभी गुरुजनों के आश्रय में आकर के बैठ जाता है और सत्संग सुनता है। जिस दिन वो सत्संग में बैठे उस दिन समझना ये मेरी दूसरी कृपा है उसके ऊपर। मतलब एक तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का अवसर दिया, ऊपर से एग्जामिनर ने सही उत्तर के ऊपर उंगली और रख दी, बोले ये वाला उत्तर है, लिख दो। इस सत्संग में बैठने का मतलब है ठाकुर जी की दूसरी कृपा। मानव तो ठाकुर जी ने करोड़ों बनाए हैं, अरबों बनाए हैं, लेकिन जिनको ठाकुर जी भक्ति पथ पर चला देते हैं उनके प्रति ऐसी भावना रख लो तो कोई दिक्कत नहीं कि ठाकुर जी कह रहे हैं अवसर तो मैंने सबको दिया है, पर तुम जो कथा में बैठे हो तुमको तो मैं चाहता हूं कि तुम अपना कल्याण करो। अवसर तो मैं सबको दे रहा हूं कि सब अपना कल्याण करो, पर आप कथा में बैठे हो, आप सत्संग कर रहे हो, इसका मतलब ठाकुर जी चाहते हैं कि आप अपना उद्धार करो, अपना कल्याण करो। और तीसरा कल्याण का कारण भगवान कहते हैं उद्धव मैंने तीसरी कृपा क्या की मानव के ऊपर? तो भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। अपनी प्राप्ति के लिए, सत्संग की प्राप्ति के लिए अनुकूलताएं, मतलब सत्संग में भी कई लोग मानव बन गए, पहली कृपा, दूसरी कृपा सत्संग में आ गए, तीसरी कृपा भगवान कहते हैं कि वो सत्संग जीवन में आने लग जाए, वो सत्संग उसकी दिनचर्या में आने लग जाए, तब तो वो मोहर लगा ले अपने ऊपर कि ठाकुर जी ने मुझको कल्याण के लिए ही चुना है। क्यों? व्यास जी जो कहते हैं मैं तुरंत अपने जीवन में उतारता हूं। व्यास जी जो कह रहे हैं वो तुरंत मेरे जीवन में आता है। ये अनुकूलताएं सत्संग की जीवन में आने लग जाएं। और दूसरी बात क्या है इसकी? आपने वृंदावन जाने का मन बनाया तो अपने आप आपकी व्यवस्था हो गई। कोई ऐसा योग बना कि आप वृंदावन चले गए। आपने बद्रीनाथ जाने की इच्छा रखी, तुरंत व्यवस्था बन गई, आप बद्रीनाथ चले गए। आपने कोई इच्छा रखी ठाकुर जी की सेवा की, वो सेवा तुरंत हो गई। तब तो आप निश्चित मान लीजिए कि अब तो ठाकुर जी कन्फर्म है कि उनको पता भी होगा कि मैं कौन हूं, वो चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो। भगवान कहते हैं मानव बनाना ये पहला कल्याण, सत्संग में जाना ये दूसरा कल्याण, सत्संग जीवन में आना ये तीसरा कल्याण। इन तीनों के बाद भी यदि व्यक्ति मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो समझ लेना उसने अपने शरीर रूपी पिंजरे में घोट करके अपनी आत्मा का वध कर दिया। मानव बनकर के भी यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाए तो समझ लेना कि उसने अपनी आत्महत्या की। ये आत्महत्या शब्द होता ही नहीं है, आत्मा की कभी हत्या ही नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो कभी जलती नहीं, वो कभी शस्त्रों से कटती नहीं, वो कभी भीगती नहीं। ऐसी आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? तब भगवान कहते हैं इतनी योग्यताएं मिलने के बाद भी व्यक्ति मेरी प्राप्ति मृत्यु के बाद नहीं कर पाया, समझना उसने अपनी आत्महत्या कर दी, उसने अपनी आत्मा को मार दिया। वो बात एक अलग है कि हमने बिंदु जी का पद गाया और पद गा करके ठाकुर जी को नेक थोड़ा सा धमका रहे हैं हम हैं, ठाकुर जी अब तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं हो। पर दूसरा पक्ष ये भी तो देखो, ठाकुर जी ने कृपा खूब कर रखी है, कमी हम में ही है कि हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। नृसिंह बसे प्रति खंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहां। आज भी खंबों में नृसिंह हैं पर प्रकट करता प्रहलाद वाला विश्वास नहीं है ना हमारे चित्त में। आज भी विष अमृत बन जाएगा लेकिन मीराबाई जैसा भाव नहीं है ना हमारे अंदर।
आज भी खिचड़ी खाने के लिए भगवान आ जाएंगे, पर कर्मा जैसी सहजता नहीं है ना हमारे अंदर, कर्मा जैसी सरलता नहीं है ना, भोलापन नहीं है हमारे अंदर, हम चतुर हो गए हैं। एक बात आपको बता दूं बंधुओं, लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है चतुराई। आप जितना चतुर बनाओगे ना खुद को, उतने ठाकुर जी से दूर रहोगे। लोग चतुर बन जाते हैं, बुद्धि का प्रयोग कर करके ऐसा दिखा देते हैं कि देखो हम तो हर काम में निपुण हैं। आप संसार के प्रिय बन जाओगे, समाज के लोगों के प्रिय बन जाओगे चतुर बन करके, पर ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। ठाकुर जी को तो सहज प्रिय है, सरल प्रिय है, भोले प्रिय है। हमारे ब्रज में कई जगह कहते हैं, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा चतुर बन के नहीं, मूर्ख बन के रहो। हर काम में चतुराई दिखाओगे तो सारे कामों की जिम्मेवारी तुम पे ही डाल दी जाएगी। बेटा चाय बनाओ, मैं बना के लाऊं, बनाओ। अब तुमने बढ़िया बना दी तो फिर हर समय तुम ही खोजे जाओगे, ए बेटा तू बनाना। हमारे साथ ऐसे कई पंडित जी लोग रहते हैं, उनको पता है व्यास जी का जोर हम पे ही चलने वाला है, तो वो काम करेंगे तो सही, लेकिन इतना बिगाड़ के करेंगे कि व्यास जी हमसे अगली बार बोले ही नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, तुम मत करो। यहां नहीं बैठे हैं आप, उनको देखो मत, वो दूसरे हैं। बड़ी अद्भुतता है भैया। परंतु देखो, ये काम चोरी के लिए इस सूत्र का अप्लाई मत करना, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। काम चोरी के लिए नहीं। हाँ, कथा में आना है, उस समय कोई ऐसा कार्य बीच में अड़ रहा है जो आपके पीछे ही पड़े हैं सब, तो फिर इस कार्य को आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि इसके बदले कथा मिल जाए। कार्य को छोड़ करके उसके बदले आराम और आलस्य को प्रधानता दोगे तो पाप लगेगा, पर उस कार्य को छोड़ करके उसके बदले भगवत प्राप्ति का भाव है तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग बोलते महाराज जी हम झूठ बोल के आए घर पे कथा सुनने, पाप लगेगा ना? काय को लगेगा? हाँ, झूठ बोल के संसार भोगने जाते तो पाप लगता, पर ठाकुर जी को सुनने आए हो, कथा सुनने आए हो, इसमें कोई दोष नहीं। सारे दोष भी भक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं जब आप भक्ति पथ पर आ जाते हो। अब देखो, क्रोध दोष है, पर वही क्रोध यदि भक्ति में आ जाए तो इसी क्रोध के बल पर कईयों ने ठाकुर जी को पाया। काम दोष है, पर इसी काम को यदि भक्ति भाव में ले लिया तो गोप्यः कामात् भयात् कंसः, गोपियां ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती हैं, वही वहां पर गुण बन गया। लोभ संसार में पाप है, पर भजन में वही लोभ भक्ति बन जाएगा। कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि अपने दोषों की लिस्ट बनाओ, जो आपको लगता है आपके अंदर कितने दोष हैं उनकी लिस्ट बनाओ, और ये दोष कब हैं दोष? जब संसार में है, पर इन्हीं दोषों को ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो, यही गुण बन जाएंगे, यही भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। हम अपनी बताएं, कईयों को पता भी होगा, हम पूज्य व्यास की ही संतान है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी व्यास हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज। पर प्रारंभिक समय में मेरा ऐसा कोई रुझान नहीं था कि मुझे कथा करनी। हमारे मन का भाव था कि गला बढ़िया दिया है ठाकुर जी ने, इस गला से संगीत की दुनिया में जाएंगे और बढ़िया बंबई में जाके पिक्चरों में गाया करेंगे। तब हमारे नाना जी ने कहा, लाला दोष को गुण बनाते हुए तो बहुत देखे, तू पहले देखो जो गुण को दोष बना रहा है। अरे गानो गुण है तेरो, तू वाकू दोष में काई को डाल लो लाला। या गुण को और सगुण बना दे हैं, जा गले ते गाके तू संसार को रिझावे को, वाह गले ते संसार को बनावे वाले को रिझा, तब तेरे गले को साफल्य है। और बोल ठाकुर जी ने तो पे कितनी, अभी मैं गिनवा रहा था ना ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी, ऐसी नाना जी गिनवा, देख कितनी बड़ी कृपा करी तो पे ठाकुर जी ने, तो को इंसान बनायो। दूसरी कृपा तो पे करी तो को ब्रजवासी बनायो। तीसरी कृपा तो पे करी तो को ब्रजवासी में भी ठाकुर जी को पुत्र बनायो।
चौथी कृपा तो पे करी, व्यासपीठ बनी बनाई तेरे काजे तैयार कर रखी ठाकुर जी ने। और वाके बाद भी तू इनकी इतनी कृपा ने छोड़ करके बा मतलब ये तो वही बात है गई कि तू रसगुल्ला को छोड़ और दूषित वस्तु की ओर भाग रहा है। कभी विचार कर, कितनी कृपा ठाकुर जी ने। अगर तो कुछ संगीतकारी बनना होता तो तू ब्रज में क्यों होता, तू ठाकुर जी को पुत्र क्यों होता, तू यहां क्यों जन्म लेता। बस नाना जी, हमारे नाना जी, कल महाराज जी बराघाट वाले स्मरण कर रहे थे ना, हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। हमारे वृंदावन के आज भी कई संत जन, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, रमन रीति वाले महाराज जी, बराघाट वाले महाराज जी, शरणागत आश्रम वाले पूज्य भक्तमाली जी महाराज, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, श्री कृपात्री जी महाराज, ऐसे विशिष्ट विशिष्ट नाम हमारे नाना जी को जब देखते थे ना तो आसन से खड़े होकर हृदय से लगाते थे। नाना जी ऐसे, उनका इतना प्रचार नहीं, इतना प्रसार नहीं, लोग इतना उनको जानते नहीं थे, रसिक जन जानते थे उनको। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, उनके विषय में आता है कि जब भगवत चरणों की प्राप्ति उन्होंने की, उससे कुछ दिन पहले ही वे मौन हो गए थे और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि किस दिन वे भगवत धाम प्रस्थान करेंगे। जिस समय वो मौन अवस्था में थे ना, हमारे पूज्य नाना जी ने जाकर के भागवत जी का पाठ सुनाया था धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज को। और उनकी कथा की विशेषता ये थी, ज्यादा उनकी कथा भी यूट्यूब वगैरह पे भी कहीं नहीं है, किसी उनका हम खूब ढूंढते हैं कि उनका कहीं संकलन मिल जाए, कुछ है ही नहीं, कहीं रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं। वो कथाओं में हर प्रसंग को अष्ट सखाओं के पद से गाते थे, पहले भागवत जी का श्लोक फिर अष्ट सखाओं का पद। पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी, पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज तो कहते थे कि यदि ब्रजमंडल में अष्ट सखाओं का दर्शन करना हो तो हमारे इंद्रेश जी के नाना जी से जाके मिल लो, अष्ट सखा आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। ज्यादा नहीं कहेंगे हम, पर सूरदास जी के लगभग 20,000 पद उनको कंठस्थ याद थे, कुंभन दास जी के, नंददास जी के, गोविंद स्वामी जी के, इन सबके अधिकतर पद उनको याद, लाखों की तादाद में पद कंठस्थ थे उनको। भागवत का नित्य पाठ करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, बड़ी उनकी कृपा महिमा। उन्हीं नाना जी की कृपा से आज व्यासपीठ पर बैठे। जीवन में एक पथ प्रदर्शक ऐसा आता है जो आपके ऊपर की हुई भगवत कृपा को आपको बता देता है। आज हम बता रहे हैं, हमको कभी नाना जी ने बताई थी।